लेक्चर नंबर 9 में हम प्रिंटर तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ प्रिंटर। तो उससे पहले मैं प्रिंटर को फिर से पढ़ा दे रहा हूँ, उसके बाद से टाइप पे जाता हूँ। इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच प्रोड्यूसेस अ हार्ड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट दैट आर स्टोर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन फिजिकल मीडिया सच एज पेपर या ट्रांसपेरेंसीज। देखिए, पहली बात तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस इसलिए है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट करके बाहर निकालता है। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन को बाहर प्राप्त करते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, वो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर पीडीएफ है हमारे फ़ोन में, मोबाइल में या लैपटॉप में, वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में होता है। ठीक है, और उसको जब हम हार्ड कॉपी निकालते हैं प्रिंटर के माध्यम से, और वो किस पे निकालते हैं, या तो वो पेपर होता है या वो ऐसा कोई चीज़ होता है जो दोनों तरफ दिखे। पेपर तो दोनों तरफ नहीं दिखता है। ऐसा कोई चीज़ जो दोनों तरफ दिखे, जैसे पॉलीथीन टाइप का कोई हो, तो वो क्या बोलते हैं उसे, ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार दिखे। सो प्रिंटर्स आर प्राइमरी आउटपुट डिवाइस, इसलिए प्रिंटर्स को प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कहते हैं। टू प्रोड्यूस, यूज टू प्रिपेयर परमानेंट डॉक्यूमेंट। सपोज कि आपके मार्कशीट हैं, ट्रिपल सी का मार्कशीट है, ऑनलाइन मिला है आपको। ठीक है, उसको आप हार्ड कॉपी में जब पेपर पे प्रिंट करा लेते हैं, तो वो आपके लिए परमानेंट हो जाता है। हमेशा आप उसको कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, कहीं दिखा सकते हैं। अगला है, आगे बता रहा है कि द स्पीड ऑफ प्रिंटर इज़ नॉर्मली रेटेड ईदर बाय पेज पर मिनट, जैसे पीपीएम, पेज पर मिनट, एंड और बाय कैरेक्टर पर सेकेंड, सीपीएस। प्रिंटर का स्पीड पीपीएम में मेजर किया जाता है या तो सीपीएस में मेजर किया जाता है। पीपीएम का फुल फॉर्म पेजेस पर मिनट होता है, और सीपीएस का फुल फॉर्म कैरेक्टर्स पर सेकेंड होता है। प्रिंटर्स रेजोल्यूशन इज ए न्यूमेरिकल मेजर ऑफ प्रिंट क्वालिटी दैट मेजर इन डॉट्स पर इंच, जिसे डीपीआई कहते हैं। और प्रिंटर का रेजोल्यूशन जो है, मतलब प्रिंटर्स का क्वालिटी उसके रेजोल्यूशन पर डिपेंड करता है। जितना बढ़िया रेजोल्यूशन उतना बढ़िया प्रिंटर। और वो, उसको जो रेजोल्यूशन है उसको मेजर किया जाता है डीपीआई से। जैसे दूरी को मेजर किया जाता है मीटर से या किलोमीटर से, उसी तरह रेजोल्यूशन को मेजर किया जाता है उसके डीपीआई से। डीपीआई का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंच होता है। प्रिंटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज सच एज फॉलोज। अब प्रिंटर दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड होता है। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर, पहला क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर। दीज प्रिंटर, एक मिनट, दीज प्रिंटर्स रिले ऑन ए फोर्सिबल इम्पैक्ट ऑन टू ट्रांसफरिंग टू प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया यानी प्रिंट का माध्यम। प्रिंट मीडिया क्या हो गया, पेपर हो गया जैसे। तो ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं, जो इम्पैक्ट प्रिंटर बता रहा है कि ऐसे प्रिंटर होते हैं जो फोर्सिबली यानी बलपूर्वक जो है, उसका इम्पैक्ट छाप जो है, कोई चीज़ चित्र है या कोई कोई टेक्स्ट है, उसका छाप जो है, इंक का जो छाप है, वो प्रिंट मीडिया पे डायरेक्ट पड़ता है। जैसे कि सिमिलरली द एक्शन ऑफ ए टाइपराइटर, जैसे कि टाइपराइटर में क्या होता है, डायरेक्ट डायरेक्ट जो पेपर पे इंक पड़ता है, किसी स्ट्रक्चर के माध्यम से, ए बी सी डी का स्ट्रक्चर होगा, उसी वो डायरेक्ट जो है पेपर पे जाकर छपता है। देयर इज ए मैकेनिकल कंटेक्ट बिटवीन पेपर एंड द प्रिंट हेड। इसीलिए हम कहते हैं कि पेपर और प्रिंट हेड के बीच में मैकेनिकल कंटेक्ट होता है। ठीक है, आगे है, देयर आर वेरियस टाइप ऑफ, हमने इम्पैक्ट प्रिंटर जान लिया किसे कहते हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है पेपर पे। प्रिंटर हेड और पेपर के बीच में डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, डायरेक्ट कंटेक्ट होता है। दीज आर वेरियस टाइप ऑफ दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। ये जो कई प्रकार के इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं, जैसे कि लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर, इट इज़ अ हाई स्पीड प्रिंटर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग एन इंटायर लाइन्स ऑफ ए टेक्स्ट एट वंस इंस्टीड ऑफ वन और मोर कैरेक्टर एट ए टाइम। देखिए, लाइन प्रिंटर एक प्रकार का हाई स्पीड प्रिंटर है। आज के समय की बात नहीं कर रहा है। लाइन प्रिंटर्स अपने समय में एक हाई स्पीड प्रिंटर था, और ये जो है एक ही बार में पूरा लाइन प्रिंट करता है, न कि एक एक कैरेक्टर। प्रिंट क्वालिटी ऑफ लाइन प्रिंटर इज़ नॉट हाई। और क्वालिटी की बात किया जाए तो इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। यहाँ पे इसके साइड्स में ये लाइन प्रिंटर का डायग्राम है, इसको देख लीजिए। आगे है ड्रम प्रिंटर। इट इज़ एन ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी। जो ड्रम प्रिंटर है, ये ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी है दैट इज़ यूज टू फॉर्म कैरेक्टर इमेज अराउंड अ सिलिंड्रिकल ड्रम एज इट्स प्रिंटिंग मैकेनिज्म। देखिए, ड्रम प्रिंटर्स जो है ना, एक प्रकार का ओल्ड
टेक्नोलॉजी है प्रिंटर का, जिसमें क्या होता था, जैसे ये ड्रम है, इसी पे ABCD ऐसे लेटर्स कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, जैसे ड्रम, ऐसे अगर ड्रम है, इसी पे ABCD 1 2 3 सब लिखा होता है। और जैसे इंक पेपर इस पर टच करता था, उस पर प्रिंट होता था, ठीक है। मैकेनिकल इम्पैक्ट, कंटेक्ट में जैसे आता था पेपर, और जैसे कमांड मिलती थी उस पर जाके छप जाता था। एक मिनट देख ले रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो पहली बात तो ये ओल्ड लाइन प्रिंटर टेक्नोलॉजी है, दैट यूज टू फॉर्म करेक्टर इमेज, जिसके माध्यम से करेक्टर इमेजेस को कैरेक्टर्स का जो इमेज है वो इस सिलेंडर के चारों तरफ जो है छपे बने हुए हुए रहते थे, उभरे हुए, और जैसे ही उस पर पेज पे लगता था छप जाते थे। इट्स प्रिंटिंग मैकेनिज्म व्हेन द डिजायर व्हेन द डिजायर्ड कैरेक्टर फॉर द सेलेक्टेड पोजीशन रोटेटेड अराउंड द हैमर लाइन। जैसे मान लो अगर अ, मुझे ए लिखना है, ए प्रिंट करना है, तो जब वो जो हैमर जो ड्रम है वो सर्कुलर में जब नाचता है, तो जब ए आएगा तो वो क्या करेगा, उसको फोर्सेबली उस पर छाप देगा, हैमर उस पर। द हैमर हिट्स द पेपर फ्रॉम बिहाइंड। अब पेपर को हैमर जो है पेपर्स को पीछे से धक्का देता है, तो पेपर जाके उस पर लड़ेगा, तो जो कैरेक्टर सामने रहेगा वो छप जाता है पेपर पे। एंड पुस्ट इट इनटू द रिबन एंड ऑन टू द कैरेक्टर। रिबन होता है जिसमें इंक होता है। तो इस तरीके से ड्रम प्रिंटर काम करता है। आगे देखते हैं देसी व्हील प्रिंटर देखते हैं। इट कैन प्रिंट वन कैरेक्टर एट ए टाइम। देसी व्हील प्रिंटर एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। इन ए देसी व्हील प्रिंटर राउंड डिस्क एक्सटेंड ए पोर्शन ऑफ व्हील मेकिंग कॉन्टैक्ट विद इंक। इसमें देसी व्हील प्रिंटर में क्या होता है कि गोल से कैसेट की तरह एक डिस्क होता है, और मान लीजिए उस कैसेट में स्टिक्स, जैसे बहुत सारे स्टिक्स लगे हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ। ये मान लीजिए कि एक डिस्क है, ये डिस्क ऐसे गोल गोल नाचता है, इसमें क्या है, एक्सटेंड हुआ स्टिक्स है इसमें, समझ लो। तो इस स्टिक्स पे ABCD 1 2 3, ठीक है, सिम्बल्स लिखे हुए हैं। और पेपर, मान लो कि यहाँ पेपर है, तो पेपर पे जो चीज़ छापना होता है ये ऐसे मूव करता है। जो चीज़ छापना है उस पर जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा, जैसे ही राइट पोजीशन में आएगा, हैमर इस पर हिट करेगा, और वो चीज़ इस पेपर पे छप जाती है। तो राउंड डिस्क extend a portion wheel making contact with ink, ribbon that makes contact with paper। अब देखो इसके बीच में क्या होता है, एक रिबन होता है। रिबन कुछ नहीं, एक पट्टी होता है जिसमें इंक रहेगा, और उस इंक के माध्यम से पेपर पे शब्द जो है छपते हैं। और क्रिएटिंग द कैरेक्टर, दिस produces a repeated for each key when it is pressed। These printers are fitted with unchangeable printer head called डेसी व्हील। और डेसी व्हील प्रिंटर्स में जो हेड होता है वो दोबारा से चेंज नहीं होता था, ठीक है, चेंज नहीं होता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, डेसी व्हील बोलते हैं। जो प्रिंटर हेड है डेसी व्हील प्रिंटर में, जो प्रिंटर हेड होता है उसको डेसी व्हील ही बोलते हैं। जो कि प्रिंटर की खराब तो वो ये खराब तो प्रिंटर खराब। द प्रिंटर ईच कैरेक्टर टू प्रिंट ईच कैरेक्टर द डेसी व्हील इज रोटेटेड एंड द अप्रोप्रिएट स्टोक स्ट्राइक अगेंस्ट द इंक रिबन। वही कह रहा है कि ये जो डेसी व्हील है, जो डिस्क है, जो कैसेट की तरह वो नाचता रहता है, और जो अप्रोप्रिएट उसको अगर कैरेक्टर दिखा, मतलब जो प्रिंट करना है, तो तुरंत उसको स्ट्रक करेगा, उस पर हिट करेगा, और वो जो है इंक रिबन बीच में रहेगा, उसके माध्यम से उस पर छप जाता है पन्ने पे। डेसीविल प्रिंटर्स कैन नॉट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक्स। डेसीविल प्रिंटर्स हाई क्वालिटी प्रिंट ग्राफिक्स नहीं प्रिंट कर सकता है। स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज अबाउट 100 CPS। इस प्रिंटर का स्पीड 100 कैरेक्टर पर सेकंड है। Dot matrix printer. The term dot matrix printer refers to the process of placing dot to form an image. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अगला जो प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर का, वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। द प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स रिफर टू द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग डॉट टू फॉर्म एन इमेज। तो ये कोई भी चीज़ अगर देखा जाए ध्यान से, तो कोई भी अगर ए लिखा है, अगर कोई कोई तस्वीर है, या ए ही लिखा है, या कोई कैरेक्टर लिखा है, उसको अगर हम जूम करेंगे तो हम देखेंगे कि वो डॉट से मिलकर बना है, डॉट से मिलकर, ठीक है, ये भी डॉट से मिलकर बना है। तो ये लोग सोचे कि
इसमें क्या होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में कि कोई चीज़ बनता है कैरेक्टर या कोई ग्राफिक्स कोई चित्र, तो वो डॉट से बन के मिल के बनता है इस प्रिंटर में। तो इट यूजेस प्रिंट हेड टू शूट इंक और स्ट्राइक एनी इंक रिबन टू प्लेस हंड्रेड थाउजेंड्स ऑफ लिटिल लिटिल डॉट्स टू फॉर्म ए टेक्स्ट इमेजेस। सौ हज़ारों डॉट्स मिलाकर, छोटे छोटे डॉट्स मिलाकर टेक्स्ट और इमेज बनाता है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, क्योंकि नाम में ही भी डॉट है। इट प्रिंट वन कैरेक्टर एट ए टाइम, एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लाइज बिटवीन 200 टू 600 CPS कैरेक्टर पर सेकेंड। 200 से 600 कैरेक्टर पर सेकेंड ये स्पीड इसका है। अब हम पढ़ते हैं प्रिंटर का सेकेंड टाइम, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। These printers are much quieter than impact printers, as their printing head do not strike on the paper. देखिए, ये जो प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये एक ऐसा प्रिंटर है जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत रहता है। किससे? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर से। इम्पैक्ट प्रिंटर डायरेक्ट हीट करता है पेपर को, ठीक, रिबन पे हीट करेगा, रिबन जो है इंक वो छापता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि पेजेस और प्रिंटर हेड के बीच में कांटेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये शांत होता है। क्वाइटर माने ये प्रिंटिंग करते समय ठक 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 की आवाज़ ज़्यादा नहीं करेगी करता है। एंड देन इम्पैक्ट प्रिंटर एज हेड डू नॉट स्ट्राइक ऑन द पेपर, क्योंकि हेड जो है वो स्ट्राइक माने मारना और मारता नहीं है पेपर पे, इसलिए ये क्वाइटर कहा रहा है। दीज प्रिंटर्स आर कंपैरेटिवली फास्टर, ये जो प्रिंटर है फास्टर होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर से, एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट। इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा अच्छा क्वालिटी ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है होता है। एंड दे कैन बी यूज फॉर प्रिंटिंग टेक्स्ट, इनका प्रयोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के प्रयोग टेक्स्ट प्रिंटिंग में, ग्राफिक्स प्रिंटिंग में किए जाते हैं। इन ब्लैक एंड वाइट एंड कलर, ब्लैक या वाइट में, ब्लैक एंड वाइट में करना हो तभी ये प्रिंटर यूज होता है, या कलर में करना हो तभी ये प्रिंटर यूज होता है। आगे है कि द वेरियस टाइप्स ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर एज फॉलो। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का वेरियस टाइप जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर्स। इलेक्ट्रोग्राफिक या इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक दूसरा जो टाइप है। पहले तो हमने देखा कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। अब देखते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक जो टाइप है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये क्या है? प्रिंटर्स आर वेरी फास्ट प्रिंटर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा फास्ट प्रिंटर होते हैं, और दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पेज प्रिंटर्स। ये जो है पेज प्रिंटर्स के कैटेगरी में आते हैं, यानी कि ये पेजेस बहुत, इनका स्पीड बहुत तेज़ होता है, इनका स्पीड पेजेस में गिना जाता है कि एक सेकेंड में कितना पेज, एक मिनट में कितना पेज निकाल रहा है। दे कैन प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एट ए स्पीड ओवर 20,000 लाइन पर मिनट। एक मिनट में 20,000 लाइन्स प्रिंट कर सकते हैं, जो कि 250 पेज पर मिनट से भी अधिक है। एक मिनट में 250 पेज निकालेगा। अगला है थर्मल प्रिंटर। देखिए थर्मल प्रिंटर, नाम से ही थर्मल, थर्मल मीन्स होता है हीट। थर्मल प्रिंटर्स पेपर टेंड्स टू डार्कन ओवर टाइम ड्यू टू एक्सपोजर ऑफ सनलाइट और हीट। देखिए थर्मल प्रिंटर से जो प्रिंटर होते हैं उनसे जो प्रिंट हुआ पेपर होता है वो समय समय, जैसे समय बीतता जाता है या काफ़ी ज़्यादा समय हो जाता है, तो वो हीट, सनलाइट और हीट के वजह से उनका जो प्रिंटिंग होता है वो डार्क होने लगता है। जो छापे होते हैं थर्मल प्रिंटर से वो डार्कन होने लगता है, यानी कि काला पड़ने लगता है। द स्टैंडर्ड प्रिंट ऑफ द प्रिंट प्रोड्यूस इज पुअर। स्टैंडर्ड ऑफ द प्रिंट इज पुअर। और इसके स्टैंडर्ड की बात की जाए इसका प्रिंट का, तो पुअर होता है, ज़्यादा बढ़िया नहीं होता है। थर्मल प्रिंटर्स आर वाइडली यूज इन बैटरी पावर्ड इक्विपमेंट। थर्मल प्रिंटर वहाँ यूज़ किया जाता है जो बैटरी पावर इक्विपमेंट होता है, जो बैटरी से चलने वाला इक्विपमेंट होता है, ठीक है, डिवाइसेस होते हैं, उनमें यूज होता है थर्मल प्रिंटर, जैसे कि पोर्टेबल कैलकुलेटर्स होते हैं, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर क्या होता है? दीज प्रिंटर्स आर जनरली यूज फॉर लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग। ये जो प्रिंटर्स होते हैं ये जनरली तब यूज़ करते हैं जब लार्ज फॉर्मेट प्रिंटिंग हो करना होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जब प्रिंट करना होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स का यूज़ करते हैं। दे आर फेवर्ड बाई लार्ज प्रिंटिंग शॉप्स। जो बड़े बड़े शॉप्स होते हैं जहाँ पे प्रिंटिंग की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स यूज होते हैं, बिकॉज दे आर एबिलिटी टू प्रिंट फास्ट एंड मेकिंग लो कास्ट। क्योंकि इनका एबिलिटी ये है, ये बहुत तेज़ प्रिंट करते हैं और इनका कॉस्ट जो है कम होता है। लेज़र प्रिंटर की बात करें, ऑप्शन
जो टाइप नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो चौथा एग्जांपल है लेजर प्रिंटर। इन दिस प्रिंटर द मेथड ऑफ प्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोटोग्राफी। लेजर प्रिंटर का जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोफोटोग्राफी है एंड यूज ए बीम ऑफ लेजर लाइट। दूसरा चीज़, ये बीम ऑफ लेजर लाइट, लेजर लाइट का बीम यूज़ करता है, लाइट यूज़ करता है एज ए फोटो कॉपी मशीन, एक फोटो कॉपी मशीन की तरह। द रिजोल्यूशन ऑफ लेजर प्रिंटर इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ DPI। रिजोल्यूशन की बात की जाए तो ये DPI डॉट पर इंच पे इसका मेजर किया जाता है। और द पाउडर इंक्ड, जिसे टोनर कहते हैं, जो अंदर टोनर एक होता है जिसमें पाउडर पड़ता है इंक का, इज ट्रांसफर टू पेपर टू फॉर्म ए टेक्स्ट। वो पेपर पे ट्रांसफ़र किया जाता है पाउडर को टोनर से, कौन सा, पाउडर इंक को, और टेक्स्ट बनाने के लिए या इमेज पैटर्न बनाने के लिए या उस पर फिक्स किया जाता है बाई हीटिंग। तो उस टेक्स्ट को या इमेज को फिक्स किया जाता है हीट के द्वारा या प्रेशर के द्वारा। व्हेन हीट इज़ यूज टू प्रिंट बल्क ऑफ पेपर, जब व्हेन इट इज़ यूज टू प्रिंट ए बल्क ऑफ पेपर, जब इसका प्रयोग काफ़ी ज़्यादा पेपर्स निकालने में यूज़ होता है, द लेजर प्रिंटर प्रोड्यूसेस द चीपेस्ट कॉस्ट पर प्रिंट आउट। तो लेजर प्रिंटर से हमारा जो कॉस्ट है कम पड़ता है। तो ये रहा लेक्चर 10, जिसमें हमने पढ़ा कि प्रिंटर्स कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर्स और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में लाइन प्रिंटर आता है, ड्रम प्रिंटर आता है, डेसी व्हील प्रिंटर आता है और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर आता है, थर्मल प्रिंटर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स आता है, लेजर प्रिंटर आता है। अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 11 में देखेंगे इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, प्लॉटर प्रिंटर क्या होता है, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है, हेडफोन क्या होता है, प्रोजेक्टर क्या होता है, स्पीच सिनाइजर क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में थोड़ा सा देख लिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।